आपको बताएं कि भारत में कोरोना का मलबा भी मुसलमानों पर डाल दिया गया। सेक्युलर भारत की धज्जियां बिखर रही हैं, मगर दुनिया सब कुछ देखने के बावजूद चुप है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी आज़ादी में भारत कई दर्जे नीचे आ चुका। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी मुहिम चलाई। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। मुतनाज़ शहरियत बिल और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने भारतीय इदारों और ओहदेदारों पर पाबंदी की सिफारिश भी की है। दूसरी जानिब भारत में हुक्मरान सियासतदान खुलेआम हिदायत कर रहे हैं कि अवाम मुसलमानों से सब्जी न खरीदें। गोरखपुर में महज अजान देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। बाद में मुसलमान सुलह पर मजबूर हो गए। मोदी सरकार ने इन इक़दामात पर भारत में भी शदीद तनकीद हो रही है और ऐसी बहुत सी सेन वॉइसेस हैं, ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो भारत में उठ रही हैं इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के खिलाफ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। शाह साहब, अमरीका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भी भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया है। कितनी अहम पेशरफ्त है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं फॉर इंडिया? एक गैर जानिबदार इदारा जो मुहाफिज है मजहबी आज़ादियों का, आज वो अपनी 2020 की रिपोर्ट जब शाया करता है तो कहता है कि भारत दुनिया में एक ख़तरनाक मुल्क है अक़लियतों के लिए, इसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, इस पे सैंक्शंस लगनी चाहिए। और ये वो इदारा है जो बाईपार्टिजन नेचर का है, सिर्फ हुकूमती इदारा नहीं है, इसमें कोई हुकूमती इदारा नहीं है और सिर्फ हुकूमती पार्टीज का हिस्सा नहीं है। दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज इसको ओन करती हैं और बायपार्टिजन ओनरशिप है। तब ये इदारे, और फिर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया देखें ना, आज वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, ये वो अखबारात हैं जिनकी राय को लोग अहमियत देते हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो पाकिस्तान कहा करता था, आज वो इंटरनेशनल मीडिया उसकी तायीद कर रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी सरकार का जो रवैया है उसमें तासुब है, वो इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं, वो कवानीन इस किस्म के बना रहे हैं जिसपे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आप देखें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आप देखें NRC, ये अमली इक़दामात हैं जिससे कि मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को गैर महफूज किया जा रहा है। शाह साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, भारत में कोरोना की वबा के बाद मलबा मुसलमानों पर डालकर जो कुछ हो रहा है वो ऑब्वियसली किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए शर्मनाक ही होगा, लेकिन मोदी सरकार को परवाह बिल्कुल नहीं है। तो पूछना ये चाहते हैं कि इस अमल का भारत को क्या नुकसान हो सकता है, क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? ये जो तनकीद आ रही है, आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में, गल्फ की कंट्रीज में लोग अब चिल्ला उठे हैं। OIC से हम बात करते रहे, मैंने कई खतूत लिखे, सलामती काउंसिल को लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे, लोगों ने खत पढ़े, नोटिस भी किसी हद तक लिया होगा, लेकिन आवाज बुलंद नहीं की और जिस अंदाज से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चुनाचे मैंने एक नया खत लिखा है, OIC के जितने वज़राए ख़ारिजा हैं उनको मैंने खत लिखा है कि देखें, अब निशाने पर पाकिस्तान नहीं है, आज निशाने पर इस्लाम है, आज निशाने पर मुसलमान है। ये OIC का वजूद किस दिन काम आएगा? ये OIC हमने किस लिए खड़ी की थी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान इसका बुनियादी रुकन है और पाकिस्तान कह रहा है कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। गल्फ के अवाम जो है उसका नोटिस ले रहे हैं, रॉयल्टी ने नोटिस लिया है, UAE में, कुवैत में, ओमान में नोटिस लिया है। तो आज OIC पर इस पे एक उनको पोजीशन लेनी होगी। और मैं आपको ये कह दूं, लोग एक तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को देखें कि बाबरी मस्जिद में उनका रवैया क्या था और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को देखें कि ब्लास्फेमी लॉ पर उन्होंने क्या पोजीशन ली और आपने देखा कि किस तरह यहाँ से रिहाई हुई। लोग आज एक तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं कि वहाँ जो मसीह बिरादरी के साथ जो फोर्स कन्वर्शंस हो रही है उसका भी नोटिस ले रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में करतारपुर की राहदारी खोली गई है, एक नई सिख यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है। शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने वक्त दिया। और यकीनन अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था लेकिन अब हमारा राब्ता बहाल हुआ है। तो शाह साहब, आपसे लास्ट ये भी पूछना चाहते हैं कि भारत पर
तनकीद होती रही है, बयानात आते रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई दबाव कारगर अभी नहीं साबित हुआ। आलमी बिरादरी को क्या करना चाहिए? अभी आप इंटरनेशनल मीडिया की भी बात कर रहे थे, किस तरह भारतीय मुसलमानों को महफूज बनाया जाए, क्योंकि ये सिलसिला कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है हर रोज। म्यूचुअल इस रिस्पेक्ट और एग्जिस्टेंस के तकाजे इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दुनिया अब खामोश नहीं रहेगी, उसको नोटिस देना चाहिए और भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने रवैये तब्दील करें। और वो रिपोर्ट कह रही है कि उनको ब्लैकलिस्ट करो, अगर वो अपने रवैये पर अपनी हठधर्मी में कायम रहते हैं तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब हमसे बात करने का, एंड यू आर वेरी राइट। दुनिया देख भी रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर से भी बहुत सी आवाज़ें जो अच्छा, हैं वो निकल रही हैं। हर रोज़ आप जब इस तरह की खबरें सुनते हैं ना, तो आप शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं उन्होंने हमारे लिए एक अलहदा मुल्क का इंतज़ाम एहतमाम कर दिया और उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश की, क्योंकि वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। और ये शुक्रिया तो खैर हम कब से कर ही रहे हैं, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो है ही। लेकिन इंडिया में जो हो रहा है ये भी बहुत ही परेशान कुन किस्म की बात है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। एक दिल हिल जाता है सोच के कि जो उधर रह गया, जिनकी जो मजबूरियाँ थीं, खैर वो मिलियंस ऑफ पीपल बहुत ही बुरी स्टेट पे हैं इस वक्त, बहुत अच्छी तरह ये जाहिर हो रहा है। वील सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, स्टे विद अस।